राम राम दोस्तों, हिंदू धर्म एक धर्म नहीं है, एक जीवन जीने की संस्कार है, जीवन जीने की कला है, जीवन जीने की विधि है। इसीलिए किसी विदेशी महिला ने, जिसका नाम कार्लेनिया था, चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह हुआ था, उसमें एक कहानी है। बारिश हो रही थी, उस समय सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ाई हुई थी। सेल्यूकस निकेटर के सेना में हाथी बहुत सारा था और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में बहुत सारा घोड़े थे। तो हाथी पानी में फिसलता है तो उठने में देर होता है, इसलिए सेल्यूकस निकेटर हारने लगा। जब हारने लगा तो उसने बेटी को भेजा, और जब बेटी गई उसकी युद्ध करने लगी चंद्रगुप्त मौर्य से, तो युद्ध के दौरान उसका मुकुट गिर जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य देखता है कि एक महिला है, पुरुष नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य तलवार नहीं उठाता है लड़ने के लिए। बोलता क्यों, आप चाहे मार सकते हैं? बोले नहीं, हमारा संस्कार, हमारा सनातन धर्म हमें कहता है माता, पिता, गुरु, गौ, गोपी, ब्राह्मण और भ्रूण पर हाथ नहीं उठा सकते, वार नहीं कर सकते, आक्रमण नहीं कर सकते। यह हमारे लिए पाप होगा। यह संस्कार देखकर एक राजा चाहे तो गला काट सकता था। कार्लेनिया, जिसका नाम हेलेन भी था, उसने कहा कि विश्व में मानव पैदा होते हैं, मगर भारत में मानवता पहले पैदा होती है, मानव बाद पैदा होते हैं। इसलिए मैंने कहा हिंदू धर्म ये धर्म नहीं है, एक संस्कार है, जीवन जीने का संस्कार है, जीवन जीने की कला है, जीवन जीने की विधि है, कैसे जिया जाए। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कार दिए गए हैं। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक, मृत्यु तक 16 संस्कार आते हैं। समय समय जैसे जैसे इंसान बढ़ता है, गर्भ में आता है माँ के, तब से संस्कार आने के पहले शुरू हो जाता है। क्या विधि है, क्या धर्म है हमारा? जो गर्भ में आने के पहले से संस्कार देना शुरू हो जाता है बच्चों को, जो है यहाँ तक आपने देखा होगा। अब मनु जी गर्भ में थे तो गर्भ में ही 7 कला सीख गए थे चक्रव्यूह तोड़ने का, जो है पिता अर्जुन माँ को बता रहे थे और वो सुनते जा रहे थे। फिर माँ सो गई, अब मनु भी सो गए, बच्चा भी सो गया। तो यह 16 संस्कार है। 16 संस्कार में कौन कौन है इसे एक बार देख लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला है गर्भाधान संस्कार, दूसरा है पुंसवन संस्कार, तीसरा है सीमांत उन्नयन संस्कार, चौथा है जात कर्म संस्कार, पांचवा है नामकरण संस्कार, छठवां है निष्क्रमण संस्कार, सातवां है अन्नप्राशन संस्कार, आठवां है चूड़ा कर्म या मुंडन संस्कार, नौवां है कर्ण वेदना संस्कार, 10वां है विद्यारंभ संस्कार, 11वां उपनयन संस्कार, 12वां वेदारंभ संस्कार, 13वां केशान संस्कार, 14वां समावर्तन संस्कार, 15वां विवाह संस्कार और 16वां अंत्येष्टि संस्कार।
यह 16 संस्कार आता है। 16 संस्कार में सबसे जरूरी संस्कार सभी हैं, लेकिन सबसे मुख्य संस्कार है नामकरण संस्कार। 5वां, नाम क्या चीज है? नाम एक जाप है जिसके द्वारा जीव को ब्रह्मा में जाना जाता है। नाम एक जाप है जिसके द्वारा जीव को ब्रह्मांड में जाना जाता है। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, राशि का नाम सही होता है या फिर जो नाम रखा वो सही होता है? कौन सा नाम सही होता है? हमसे प्रश्न किया जाता है। तो बच्चे का या हमारा कौन सा नाम सही होता है? चूंकि प्राय पत्रकार में, अखबार में, पत्रकारिता और जगह टेलीविज़न, दूरदर्शन पर जो है कई जगह जो है पंडित जी लोग बोलते हैं, तो सबकी जिज्ञासा थी मेरे भाग में क्या होने वाला है, आज का दिन कैसा होगा। ठीक है, तो मुझसे प्रश्न करते हैं कि कौन सा सही रहेगा नाम राशि का या जो रखा गया है। बच्चों का प्राय 2 नाम रखते हैं या 3 नाम रखते हैं। ऐसा बिल्कुल न करें, ऐसा बिल्कुल न करें। बच्चे का एक ही नाम रखा जाए। इसलिए बोलता हूं, और वह भी निकाल कर। क्यों? क्योंकि 4 चरण मिलने से, 4 चरण से एक नक्षत्र बनता है और 9 चरण से एक राशि बनती है। तो राशि का नाम एक नंबर, एक कोई एक अक्षर से आएगा, यानी आपका 8 अक्षर बच रहा है, तो पहला अक्षर उस 8 अक्षर के अंतर्गत आना चाहिए, तब आपकी राशि प्राय सही होती है। लेकिन जहां 15 साल हो गया, आपको उसके अनुसार नहीं रखा गया, नया नाम कोई रखा गया है, तो प्राय 15 साल के बाद वही प्राय सही होने लगता है, क्योंकि आप वही जाप करते जा रहे हो। 15 या 20 बार जाप करना पड़ता है, दिन भर में बच्चे का जाप होता है नाम का जो है। तो इसीलिए बच्चे का एक ही नाम रखिए। 8 चरण के अंतर्गत कोई एक चरण में बच्चे को पहला अक्षर नाम होना चाहिए। उसके बाद यूरोप के 3 जोशी थे, पाइथागोरस, सेफेरियर और कीरो। कीरो को सर्वोपरि बताया गया है। उन्होंने अंग शास्त्र का आविष्कार किया, बताया। हमारे शास्त्र में पहले से उन्होंने भी किया, यूरोप में किया, सिंपल में किया, साधारण में किया। तो वे भी नाम को लेकर बहुत भविष्यवाणियां करते हैं, बताते थे। तो इसलिए नाम क्या होना चाहिए बच्चे का? एक ही नाम रखिए। उस बच्चे के नाम का जाप करता है जो परिवार करता रहता है। अगर नाम गलत रखा गया तो बच्चे पर गलत प्रभाव पड़ेगा। बाकी संस्कार हम देंगे, लेकिन नाम से बच्चा जीव को ब्रह्मांड में जाना जाएगा। ब्रह्मांड में फेंकते हैं, चारण करते हैं, जाप होता है और जाप ऊर्जावान होता है। इसलिए बच्चे का नाम एक ही होना चाहिए। हम जानते हैं नाम वारांग, मूल्यांग, भाग्यांग के अनुसार नाम रखिए, कोई एक नाम रखिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम लोग फिर बताएंगे आपको कैसा नाम होना चाहिए। जहाँ तक किसी का नाम वारांग, मूल्यांग, भाग के अनुसार रखना चाहिए बच्चे का, वह बच्चे की प्रगति में, विकास में सहयोग करता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। राम राम।